नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड इस कंपनी के बारे में इम्पोर्टेंट और स्टेप टू स्टेप नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी के बारे में पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें कंपनी का बिजनेस सेगमेंट, कंपनी के फाइनेंशियल और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रेशोज है उनके बारे में डिटेल्स देखेंगे, और साथ ही में कंपनी अपने बिजनेस में कैसा परफॉर्मेंस कर रही है उसके बारे में आज के वीडियो में डिटेल्स देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस देखते हैं। तो ओरिएंट ग्रीन ये कंपनी रिन्यूएबल पावर मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हमें एक इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर कंपनी देखने को मिली, और उसके साथ ही में कंपनी वाइंड एनर्जी पावर प्लांट से उसमें डेवलपिंग, ओइंग और ऑपरेटिंग का यहाँ पर काम करती है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो हमें पावर सेगमेंट से रिलेटेड देखने को मिला, जिसमें कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में काम कर रही है, जो कि फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। तो करंटली पोजीशन में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिला है, लेकिन आने वाले समय में कंपनी को रिन्यूएबल सेगमेंट में कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ करनी है। तो कंपनी को इस सेगमेंट में कंसिस्टेंट ऑर्डर मिलने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कंपनी का जो सेल्स है उसमें स्टेबिलिटी आती है। तो और इसके लिए कंपनी का फाइनेंशियल और उससे रिलेटेड रेशोज है उसमें कंपनी कैसा नंबर और परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही वो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 1300 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो स्मॉल कैप सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है। तो इनकी जो ऑर्डर बुक है वो हमें बहुत ही वोलेटाइल देखने को मिलती है, उस वजह से इन कंपनियों का सेल्स है मतलब स्मॉल सेगमेंट में जो कंपनियां काम करती है उनका सेल्स हमें ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिलता है, जिस वजह से मैक्सिमम सेगमेंट में स्मॉल कैप सेगमेंट की जो कंपनी है उनका परफॉर्मेंस हमें वोलेटाइल देखने को मिलता है। तो ये कंपनी स्मॉल सेगमेंट में काम करती है, उस वजह से इस कंपनी का परफॉर्मेंस भी हमें बहुत ही वोलेटाइल देखने को मिल सकता है। और स्मॉल कैप के कंपेरेटिव अगर हम लार्ज कैप कंपनी में देखेंगे तो उनकी जो ऑर्डर बुक है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की होती है, और साथ ही में उनके जो ऑर्डर है उनको कंसिस्टेंट मिलता है, उस वजह से उनका जो सेल्स है वो हमें बहुत ही स्टेबल देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे कंपनी आने वाले समय में परफॉर्मेंस अच्छा करती रहेगी तो उस वैसे वैसे कंपनी का ऑर्डर बुक बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल करंटली कंडीशन में कंपनी का सेल्स मतलब कंपनी के जो ऑर्डर से रिलेटेड सेगमेंट है उसके बारे में भी हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी उसमें कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। लेकिन उससे पहले कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज अगर हम देखेंगे तो कंपनी का स्टॉक का पी रेशो 64 है, तो थोड़ा सा महंगा कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। उसके बाद कंपनी का ROC देखेंगे तो 7.19 और कंपनी का ROE 1.82 है। तो ROC के नंबर अच्छे हैं, लेकिन ROE में कंपनी को अपने नंबर इंप्रूवमेंट करने की बहुत ही ज़रूरत है। और उसके बाद कंपनी का फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर है। तो आने वाले समय में कंपनी का जो शेयर है वो हमें स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मैक्सिमम सेगमेंट में कंपनी ने कैसे नंबर यहाँ पर डिलीवर किए वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे। तो मार्च 18 में कंपनी 300 करोड़ का सेल्स कर रही थी, जो कि इसके बाद अगले 2 साल तक अगर हम देखेंगे तो 300 करोड़ का ही कंपनी का सेल्स हमें कांस्टेंट देखने को मिला। इसके बाद मार्च 21 में कंपनी का सेल्स ड्रॉप होकर 257 करोड़, इसके अगले साल फिर से बढ़कर 311 करोड़, और उसके बाद मार्च 23 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में फिर से डाउन होकर 200 करोड़ का कंपनी का सेल्स देखने को मिला है। तो स्मॉल सेगमेंट में कंपनी काम करती है, तो स्मॉल कैप सेगमेंट में कंपनी काम करती है, जिस वजह से हमने देखा था कि कंपनी का परफॉर्मेंस वोलेटाइल देखने को मिल सकता है। और वैसा ही हमें कंपनी का सेल्स सेगमेंट में देखने को मिला है कि इसमें कंपनी वोलेटाइल परफॉर्मेंस कर रही है। तो कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो अगर हम देखेंगे तो बहुत ही एवरेज नज़र आ रहा है, और इस सेल्स के कंपैरेटिवली कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी ने मैक्सिमम टाइम सेल्स एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा किया, जिस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी के प्रॉफिट में। लेकिन मार्च 18 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो 224 करोड़ का था वो अब कंपनी का 175 हमें देखने को मिला है। तो जिस तरह कंपनी के सेल्स की ग्रोथ है वो वोलेटाइल और डाउन्स हुई है, उस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स भी कंपनी के पिछले कुछ समय से यहाँ पर कम हुए। और साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो इसमें कंपनी 60% के ऊपर एक कंसिस्टेंट स्टेबल परफॉर्मेंस कर रही है। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट का सेक्शन देखेंगे तो कंपनी मार्च 18 में 71 करोड़ के लॉस में थी, जो कि इसके अगले साल भी हमें ये लॉस 49 करोड़ का देखने को मिला। इसके अगले साल कंपनी प्रॉफिट में आई, इसके अगले साल फिर से कंपनी लॉस में गई, और उसके अगले 3 साल अगर हम देखेंगे तो 30 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो फिलहाल करंटली कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो अदर इनकम है वो कंपनी के पिछले अगर हम कुछ समय से देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा जनरेट किया है, लेकिन वो कभी भी यहाँ पर बहुत ही कम और ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि हमें कंपनी के अदर इनकम के सेक्शन में भी यहाँ पर देखने को मिला है।
तो कंपनी का सेल्स ऑलरेडी यहाँ पर डाउन हुआ है, लेकिन उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें अदर इनकम की वजह से प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिला है, जो कि इस वजह से हम कंपनी के ऊपर बहुत ही अच्छा ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी का सेल्स कंसिस्टेंट यहाँ पर डाउन हुआ है और उस वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट के नंबर है वो आने वाले समय में यहाँ से और हमें ड्रॉप होते हुए देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरह सेल्स का परफॉर्मेंस वोलेटाइल नज़र आ रहा है, उस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट कभी भी लॉस और कभी भी प्रॉफिट में आ सकता है। तो एक स्टेबल परफॉर्मेंस हमें कंपनी का जब तक कंपनी के सेल्स में अच्छी ग्रोथ होते हुए देखने को नहीं मिलती तब तक देखने को मिलेगा। और साथ ही में अर्निंग पर शेयर के नंबर्स भी बहुत ही वॉलेटाइल नज़र आए, जिसमें कभी प्लस और कभी माइनस में नज़र आ रहे। तो जब तक कंपनी का सेल्स का ग्रोथ अच्छा नहीं होगा तब तक कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर, इन सेगमेंट में कंपनी के जो नंबर्स है वो हमें स्टेबल होते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। और जब तक ये नंबर स्टेबल नहीं होंगे तब तक हम कंपनी में एक ट्रस्टली बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं ले सकते। और उसके बाद कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो कंसिस्टेंट हमें लॉस में 200 करोड़ के यहाँ पर देखने को मिले, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर अभी भी 1000 करोड़ का बोनस है। तो कंपनी अपने ऊपर का बोनस कंसिस्टेंट यहाँ पर कम कर रही, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन अभी भी करंटली पोजीशन में देखेंगे तो रिजर्व लॉस में और उसके कंपेरेटिवली 1000 करोड़ का बोनस है, जो कि इस वजह से कंपनी की बैलेंस शीट वीक तो हो रही है, साथ ही में कंपनी को बहुत ही इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है, जिस वजह से कंपनी के सेल्स के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो ऑलरेडी कम है, और साथ ही में कंपनी को जो इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है उस रीज़न की वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट हुआ है। तो ऐसे में कंपनी जो कंसिस्टेंट बोरिंग्स कम कर रही है वो कंपनी को कंसिस्टेंट कम करना पड़ेगा, ताकि कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो कंपनी को कम चुकाना पड़े। इसके बाद कंपनी का कैश फ्लो देखेंगे तो अभी मार्च 23 में कंपनी का नेट कैश फ्लो 3 करोड़ के प्लस में ज़रूर आया है, लेकिन कंसिस्टेंट अगर हम पिछले 4 से लेकर 5 साल में नेट कैश फ्लो के नंबर्स देखेंगे तो एक साल ये पॉजिटिव में जनरेट होता है और उसके अगले साल फिर से नेगेटिव में जनरेट होता है। तो नेट कैश फ्लो में भी कंपनी के जो नंबर्स है उसमें हमें स्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को नहीं मिली। तो इसके लिए कंपनी को सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी के जो नंबर्स है वो कंपनी को यहाँ पर प्लस में जनरेट करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के नंबर्स है वो पिछले अगर हम कुछ समय से देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम हमें पॉजिटिव में देखने को मिले। तो उसमें कंपनी ने बहुत ही अच्छी नंबर्स डिलीवर किए, लेकिन कंपनी को फाइनेंसिंग एक्टिविटी के जो नंबर्स है उसमें यहाँ पर ग्रोथ करनी पड़ेगी ताकि कंपनी का नेट कैश फ्लो अच्छा हो। और उसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज देखेंगे तो उसमें भी कंपनी के नंबर्स है वो बहुत ही ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो इसमें भी स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही। तो उस वजह से हमें अभी भी कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो 100 डेज़ के ऊपर देखने को मिले, और डेप्टर डेज के नंबर्स बहुत ही हाई नज़र आ रहे हैं, जो कि इस वजह से कंपनी को डेप्टर से पेमेंट लेने में ज़्यादा समय लग रहा है, वो हमें पता चलता है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक नेगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 32% की हिस्सेदारी है, साथ ही में एफआईएस के पास देखेंगे तो 0.66, डीएस के पास 2.74% की हिस्सेदारी और पब्लिक के पास 64% की हिस्सेदारी है। तो डीएस के पास अगर हम देखेंगे तो 2% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी ज़रूर अभी हमें देखने को मिली है, लेकिन अगर हम पिछले कुछ समय से देखेंगे तो यह डीएस की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में हमें कम होते हुए देखने को मिली, क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस है वो अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ समय से एक क्वार्टर में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, उसके अगले क्वार्टर में फिर से डाउन होता है। तो ऐसे में स्टेबिलिटी कंपनी के नंबर्स में अभी भी हमें देखने को नहीं मिली, और इसी वजह से डीएस की इन्वेस्टमेंट हमें कंपनी में कम होते हुए देखने को मिली। तो जब तक कंपनी का परफॉर्मेंस स्टेबल नहीं होता तब तक हम भी कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। तो फिलहाल ओरिएंट ग्रीन कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल अगर हम देखेंगे तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ बहुत ही एवरेज है, साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर कंपनी के बहुत ही वोलेटाइल और अप एंड डाउन से यहाँ पर कर रहे। कंपनी के ऊपर अभी भी बहुत ही बड़ा बोरिंग्स है और कंपनी का कैश फ्लो भी कंसिस्टेंट प्लस और माइनस में जा रहा है। तो इस सेगमेंट में भी अभी हमें ज़्यादा स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही, साथ ही में कंपनी का डेप्टर डेज भी अभी बहुत ही हाई नज़र आ रहा है। तो मैक्सिमम सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी को अभी भी बहुत ही इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और इस वजह से हम कंपनी में अभी बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क नहीं ले सकते। ज़रूर कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में काम करती है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल भी देखेंगे तो अभी हमें वीक ही नज़र आ रही है। और साथ ही में कंपनी के प्रमोटर ने इस कंपनी के लगभग 76% के जो शेयर है वो यहाँ पर प्लेज में रखे, और ये कंपनी के बिजनेस के लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। और इन सब रीज़न की वजह से हमें कंपनी में बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए।